हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छी तरह से होंगे। कुछ प्रॉब्लम के कारण कुछ लेट से मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। आगे आपको वीडियो प्रॉपर वे में मिलते हैं। आज हम जिस चीज पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के सेकंड पॉइंट, जिनका नाम है, आप देख रहे हैं, FW10। इनका जन्म मार्च 1856 में हुआ और इनकी मृत्यु मार्च 1915 में हुई। इनका पूरा नाम फ्रेडरिक विंडसो टेलर था। ये एक ऐसे गॉडफादर थे जिन्होंने अपने मैनेजमेंट के स्टाइल को टॉप लेवल के मैनेजमेंट से सोचना शुरू नहीं किया। एज ए लोअर वर्कर, नीचे के वर्करों के साथ काम करते हुए उनके वर्किंग स्टाइल में जो डिफिकल्टी थी, जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई, उस पर इन्होंने सोचा, उनके साथ रहे। इसलिए कि जब ये ज्वाइन किए 1918 में, तो एक यांत्रिक इंजीनियर के रूप में, केवल यांत्रिक इंजीनियर के रूप में काम किए। जो नीचे के इंजीनियर होते हैं, जानते हैं, उनका टोटल वर्क जो है, लोअर लेवल के जो वर्कर होते हैं, लोअर लेवल के जो सबऑर्डिनेट होते हैं, उनके साथ करना है। उनके साथ रहते हुए, उनकी समस्याओं की, उनकी प्रॉब्लम को समझते हुए, इन्होंने हर उस चीज पर अपनी स्टडी की, बहुत ज्यादा रिसर्च किया, प्रैक्टिकली रिसर्च किया। इनके जॉब में क्या क्या रुकावटें आ रही, कैसे हम इनसे काम लें ताकि ये अपने वर्क को इफिशियंसी रूप से कंप्लीट कर सके। और इनकी जो ऊर्जा है, जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी इन लेबर के अंदर है, वह ऑलवेज एक समान रूप से बना रहे और इनमें कोई मैनेजमेंट से कॉन्फ्लिक्ट ना हो। इन सब चीजों पर रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद इन्होंने 4 प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के प्रिस्क्राइब किए और 7 टेक्निक्स को एडॉप्ट। इन्होंने एक चीज और की, जो अपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में इन्होंने एप्लीकेबल भी किया है, कि क्या हो रहा था ओल्ड में, क्या हो रहा है उससे नहीं मतलब। अभी हम इस वर्किंग परफॉर्मेंस को कैसे प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को कंप्लीट कर सकते हैं, और कंप्लीट इस तरह से करना है ताकि किसी पर कोई लोड ना हो। बहुत सब लोग अपने आप को फ्री समझे और सारे वर्क करते हैं। इसलिए इनका जो टोटल फंक्शन था वो था, टोटल इनका अटेम्प्ट था, eliminate works to ensure, eliminate wastage, wastage material और टाइम दोनों हो सकता है। eliminate wastage to ensure maximum production and minimum cost, maximum production and
मिनिमम कॉस्ट और इफिशिएंसी लेवल वर्कर की बनी रहे, वर्कर एकदम अपना समझकर उस वर्क को करें और वर्किंग प्लेस पर उनको ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए कि उनकी ऊर्जा ऑलवेज बने। ये इस थिंकिंग पर, इस सोच पर इनका पूरा जो प्रिंसिपल्स है या टेक्निक्स है, ये सब इसी चीज पर अप्लीकेबल है। ये एज ए इंजीनियर ज्वाइन किए 1918 में, यांत्रिक इंजीनियर थे और 6 वर्षों के हार्ड वर्क के कारण इन्होंने वो पोजीशन हासिल की उसी कंपनी में, और वो पोजीशन थी चीफ इंजीनियर। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हीट एंड ट्रायल मेथड को छोड़ दिया और इन्होंने अटेम्प्ट किया किस चीज का इंपॉर्टेंस दिया, साइंटिफिक अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट, मतलब ऐसी टेक्निक्स को अडॉप्ट करना जिससे उस इंटरप्राइजेज में पूरी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी और साथ में जो वर्कर जितने लोग उसमें काम कर रहे हैं सब लोग एक दूसरे से मिलजुल कर ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने की तरफ मूव कर सके, व्यक्तिगत गोल के लिए नहीं। और जब सब दूसरे से अटैच होंगे, उनके बीच में मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में कोई कंफ्लिक्ट नहीं होगा, तो प्रोडक्शन अपने आप बढ़ेगा, वेस्ट टाइम का वेस्टेज, मटेरियल का वेस्टेज कुछ नहीं होगा। और जब ये सब चीजें नहीं होगी तो मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम को प्रोडक्शन करके मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है, और उस मैक्सिमम प्रॉफिट में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने लोग वर्क करते हैं उन सब लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर प्रॉफिट एक्स्ट्रा होता है तो उनके कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग उनको भी उस प्रॉफिट में शेयर मिलना चाहिए। ये भी इनके टेक प्रिंसिपल्स में है। अब इन्होंने दो बुक्स प्रिस्क्राइब की। 1903 में इन्होंने शॉप मैनेजमेंट नाम की बुक प्रिस्क्राइब की और 1911 में इनकी बुक्स आई प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इनके इन कंट्रीब्यूशन के कारण इन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा गया, गॉड फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इन्होंने जो 4 प्रिंसिपल प्रिस्क्राइब किए, 4 प्रिंसिपल, वो है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, इसमें इन्होंने सीधा कहा, मैंने पहले ही चर्चा किया कि जो ओल्ड टेक्निक है इसे चेंज कीजिए, उसके आधार उसके जगह पर न्यू टेक्निक को डेवलप कीजिए और उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशंस के जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं, जिनके साथ वर्क लेना है, जिनके साथ काम करना है, उनको डेवलप करें और न्यू टेक्निक से लकीर का फकीर मत बनिए। नई टेक्निक को अडॉप्ट कीजिए, नई टेक्निक को अपने ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल करके इसको आप ऑर्गेनाइजेशनल वर्क में एप्लीकेबल कीजिए। ये इनका पहला प्रिंसिपल है, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्डेंट। इन्होंने इस बात पर जोर दिया ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए जो मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ही क्रिएट ना करे। यानी मैनेजमेंट जिस काम को चाहता है वर्कर के साथ बैठकर डिसीजन ले, वर्कर भी उसके पार्टिसिपेट हो, वर्कर भी उस गोल को अचीव करने के लिए समझे, कोई यूनियन बाजी ना हो, कोई ऐसी सिचुएशन हो, ऐसा एटमॉस्फेयर ऑर्गेनाइजेशन के हर एक मेंबर में कि कोई स्ट्राइक की नौबत ही ना। और
ये सब क्रिएट कैसे होगा? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना, ऐसी सिचुएशन रखना और सबसे एक दूसरे से मिलजुल कर अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए डेवलप करना, ताकि उनके मन में ऐसी कोई भावना ही ना हो। मैनेजमेंट भी वर्कर समझे, वर्कर भी मैनेजमेंट को समझे और सब एक दूसरे के साथ मिलकर उस ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करें। और इसका एक वर्क, एक नाम दिया है, इट इज द मेंटल रिवॉल्यूशन। वर्कर्स के बीच में माइंड रिफ्रेश करने का ये एक जरिया है, ताकि कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ही ना हो। इसी हार्मोनी डिस्कॉर्डेड का, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्डेड का एक्सटेंशन है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। मैनेजर वर्क शुड jointly determine standards। मतलब ये कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी वर्क हो, जो भी एक स्टैंडर्ड फिक्स किया जाए, वह मैनेजमेंट सीधे न लिख दे ये वर्क ऐसे करना है, नहीं। अपने वर्कर के साथ मैनेजमेंट बैठे, दोनों डिस्कशन करें, डिस्कशन करने के बाद एक स्टैंडर्ड फिक्स करें, ताकि इस स्टैंडर्ड पर इसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एप्लीकेबल किया जा सके। डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट इफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। वर्कर्स के अंदर ऐसा इफिशिएंसी क्रिएट करना चाहिए, ऐसी चीजें होनी चाहिए ताकि वह अपने वर्क को कंप्लीट करने के एबल हो सके और उसमें प्रोफेशनलिज्म हो इस तरह से, ताकि जिसकी जो योग्यता है, एबिलिटी है, उसके अनुसार उसे वर्क अलॉट किया जा सके और वो इंटरेस्ट से उस वर्क को कर सके। यह वर्क स्टार्ट होता है सिलेक्शन प्रोसेस। यहाँ पर जब जॉब दिया जाता है तो फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज देखी जाती है, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल वर्क के अकॉर्डिंग वो वर्क है कि वर्क का मतलब वह व्यक्ति उस वर्क को करने की कैपेबिलिटी रखता है कि नहीं रखता है। इसलिए ये जरूरी है ताकि वह उस वर्क में स्पेशलाइज्ड हो सके। दूसरा, वर्क अलॉटेड टू हिज एबिलिटी एंड इंटरेस्ट। वर्क उसी व्यक्ति को अलॉट किया जाए जो एबल हो और जो उसमें उसका इंटरेस्ट हो। तो क्या कितने पॉइंट हुए आपके प्रिंसिपल के? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्डेड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट इफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। क्लियर? ये केवल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के F.W. टेलर द्वारा जो 4 प्रिंसिपल्स दिए गए थे उसका डिस्कशन है। नेक्स्ट वीडियो टेक्निक्स पे होगा, वेट कीजिए, तुरंत आपको मिलेगा ये वीडियो। आप पहले इसकी स्टडी करें। ओके।